मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ मिलकर पाकिस्तान की राह पर चल रहा कनाडा अब दो टुकड़ों में टूट गया है। कनाडा बर्बाद हो गया है और कनाडा के अंदर अब जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। और बगावत भी ऐसी वैसी नहीं, बहुत बड़े लेवल पे ट्रूडो सरकार बुरी तरीके से हिल गई है और अब ट्रूडो को यह समझ नहीं आ रहा है कि इस सब से कैसे बचा जाएगा। हम आपको इसमें भी ये भी बताएंगे कि उसने एक नई चाल ट्रूडो ने क्या चली है इस सारे माहौल से बचने के लिए। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अब कनाडा जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, खालिस्तानी आतंकवादियों के सहारे, बैसाखियों के सहारे चलने की कोशिश करते हुए, वो अब बर्बाद हो गया है और बर्बादी के कगार पे कनाडा बुरी तरीके से आ गया है। और आधी जनता अब भारत की, आधी जनता जो कनाडा की आधी से ज्यादा जनता भारत के पक्ष में आ गई है। और वहां पर जो ट्रूडो सरकार है वो अल्पमत में आती हुई दिखाई दे रही है। तरह तरह के इसमें बहुत सारे भेदभाव नजर आ रहे हैं। बहुत सारी जनता तरह तरह से जस्टिन ट्रूडो को कोस रही है। और इतना ही नहीं, जो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के जो 30 सांसद हैं वो भी अब जस्टिन ट्रूडो को से इस्तीफा मांग रहे हैं। और इस्तीफा इस तरीके से मांग रहे हैं, उनका कहना है कि जस्टिन ट्रूडो के चक्कर में पार्टी की छवि खराब हो रही है और इस तरीके की पॉलिसीज को और इस तरीके के मानसिक संतुलन खोने वाले व्यक्ति को अब और कनाडा और बर्दाश्त नहीं कर सकता है। बहुत बड़ा आप समझिए वहां पर हंगामा शुरू हो गया। और जो सर्वे कराया गया है तो जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ देश की, कनाडा की करीब 70% जनता जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ हो गई है। बहुत बड़ा ये मामला है। जिस तरीके से पिछले दिनों जस्टिन ट्रूडो लगातार भारत पर आतंकवादियों के सहारा लेकर दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे, हमारे राजनयिकों को वापस भेजने की बात कह रहे थे, हमारे राजनयिक जो वहां पर जो राजदूतावास है उनमें जो राजदूत रहते हैं उन पर बाकायदा आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। इतना ही नहीं, सम्मन तक भेज दिया था। तो ये जो सारा माहौल कई महीनों से चल रहा था, दरअसल अगले अगले साल कनाडा के अंदर चुनाव है और चुनावों के मद्देनजर जस्टिन ट्रूडो कई तरीके की पॉलिटिकल चाल चलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनमें जितनी भी चालें चली उनमें सबसे भारी ये चाल पड़ी कि जो राजदूतों को वापस भेजा और भारत से लगातार विरोध बढ़ता गया और हद यहां तक हो गई कि वहां के राजदूतों को कनाडा ने वापस भेज दिया, या यूं कहें कि भारत ने वापस बुला लिया विवाद बढ़ने पर। और उन्होंने कहा कि बंद कर देते हैं, हमें राजदूत नहीं, हमें दूतावास कनाडा में नहीं खोलना है, जो होगा देखा जाएगा। यानी कि मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया और बड़ा फैसला ये था कि अब जस्टिन ट्रूडो अपने ही देश के अंदर अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। 70% जो वहां पर उनका जो ग्राफ है वो गिर गया है। जो कनाडा की जनता है अब ट्रूडो को नहीं चाहती है और हटाना चाहती है। ये जो नफरत का इलाज हुआ है, यानी कि जो जस्टिन ट्रूडो लगातार नफरत फैला रहे थे उसका जो इलाज जनता ने, वहीं की जनता ने, वहीं के सांसदों ने कर दिया है। अब जस्टिन ट्रूडो को ये रास्ता नजर नहीं आ रहा है। और आप ये देखिए, जो जस्टिन ट्रूडो की जो पॉपुलैरिटी थी कनाडा के अंदर वो अब जमीन पे आती हुई दिखाई दे रही है। ये सारा खेल कैसे हुआ ये हम आपको बाद में बताते हैं। लेकिन सबसे पहले ये चीज बता देना चाहते हैं कि जस्टिन ट्रूडो को जब ये बात पता चल गई कि उनके खिलाफ उन्हीं के सांसद हैं, पार्टी अब उनसे इस्तीफा मांगने पर विचार कर रही है। बहुत सारे करीब 30 सांसदों ने कहा है कि जस्टिन ट्रूडो की इन हरकतों के कारण जो कनाडा के अंदर जो कुछ चल रहा है उससे पार्टी की छवि खराब हो रही है और अब वो आगे जस्टिन ट्रूडो को नहीं झेल पाएंगे। अब इससे ध्यान भटकाने के लिए जस्टिन ट्रूडो ने चीन का राग अलापना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि देश के अंदर जो ये सब चल रहा है ये चीन के इशारे पर चल रहा है। इस पर भी ये दाव भी जस्टिन ट्रूडो को भारी पड़ा और वहीं के सांसद जस्टिन ट्रूडो से इस पूरे जो उन्होंने चीन की जो जिक्र किया है उसका पूरा हिसाब मांगने लगे, जिससे जस्टिन ट्रूडो बुरी तरीके से गिर गए हैं।
अब हम ये ध्यान भटकाने की कोशिश थी जस्टिन ट्रूडो की, लेकिन ये दांव भी उल्टा पड़ा है। दरअसल ये सारा हुआ कैसे, ये ऐसे अचानक जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ पूरा कनाडा कैसे हो गया, ये सारी चीज कैसे हो गई। दरअसल है क्या, ये सारे विवाद के बाद जो हमारा विदेश मंत्रालय है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बताया कि किस तरीके से आज भारत के वांटेड जो आतंकवादी हैं, खालिस्तानी आतंकवादी हैं, वो वहां पर मौज काट रहे हैं प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की छत्रछाया में। इसके अलावा बहुत सारे ड्रग्स तस्कर, बहुत सारे गुंडे बदमाश, गैंगस्टर्स, ये सारे आज जस्टिन ट्रूडो के वजह से कनाडा के अंदर बसते जा रहे हैं, और कनाडा पूरी तरीके से ड्रग्स तस्करों, बदमाशों, गुंडों का, माफियाओं का अब गढ़ बनता जा रहा है। और साथ ही ये भी सामने आ रहा है कि ये पूरा का पूरा जो अब कनाडा का जो पूरा ये चाल चली जा रही है, ये सारी पाकिस्तान के तर्ज पे है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब कनाडा की जनता तक सोशल मीडिया या मीडिया के जरिए ये सारी बातें पहुंची हैं, तो उनको जस्टिन ट्रूडो की ये गलतियां साफ दिखाई देने लगी, और उन्होंने बुरी तरीके से, जो जस्टिन ट्रूडो की पॉपुलैरिटी थी कनाडा के अंदर, पूरी तरीके से गिर गई है नीचे। यानी कि जस्टिन ट्रूडो अब कुछ दिनों के मेहमान रह गए। अगर अब चीन वाली बात कही तो चीन वाला दांव भी उन्हें उल्टा पड़ा, क्योंकि जनता ने और खासतौर से जो विपक्ष था उन्होंने कहा कि आप ये साबित करिए कि चीन ने ऐसा कुछ यहाँ पर किया है, या जो भी कुछ चल रहा है वो चीन की वजह से चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष ने बताया कि ये सब जो चल रहा है ये भारत की वजह से चल रहा है, क्योंकि आज भारत दुनिया के अंदर, भारत से रिश्ते खराब करना किसी भी देश की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। और कोई भी देश, चाहे वो महाशक्ति क्यों ना हो, वो भारत से कम रिश्ते खराब करने की नहीं सोच रहा है, क्योंकि भारत अब बहुत बड़ा देश है, ये मोदी का भारत है, और ये भारत ये सबके जो चौधराहट है उनके बराबर में है, और अपनी चौधराहट दिखाने के लिए, सारी चीजें करने के लिए आज वो हर तरीके से तत्पर है, बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है। और जो अपने आप को पूरी दुनिया के चौधरी माना करते थे देश, आज वो भी एक तरीके से भारत को बुलाकर भारत से ये उम्मीद कर रहे हैं कि युद्ध जैसी समस्याओं का निपटारा अगर कोई कर सकता है, यानी कि बीच बचाव अगर कोई कर सकता है, तो वो भारत है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ऐसे में अभी मोइजू का हाल आपने देखा था, मालदीव का, लास्ट में वो घुटनों पे आ गए, मोइजू देश में आए, मदद मांग रहे थे, और इसी तरीके से कई जगहों से ऐसा होता है। तो अगर भारत के खिलाफ इस तरीके की लहर या बयार चलाने की कोशिश करती है, तो वो ये दांव हमें हर जगह पर अब उसी देश की सरकार के खिलाफ उल्टा पड़ रहा है। यही हाल कनाडा के अंदर हुआ, क्योंकि कनाडा अब पूरी तरीके से बर्बाद होता जा रहा है, और दो टुकड़ों में कम से कम टूट गया है। एक वो लोग हैं कनाडा के अंदर जो भारत को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सही ठहराते हैं, एक वो लोग हैं जो खालिस्तानियों के सहारे से अपने आप को जीवित रखे हुए हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो जो फरवरी 2023 में जगदीप सिंह निज्जर की हत्या, और उसके बाद गुरपतवंत सिंह पन्नू जो खालिस्तानी आतंकवादी है, पंजाब का है, और वो उसका बार बार बयान देना, और उस बार बार कनाडा के अंदर भारतीयता के खिलाफ आंदोलन खड़े करना, ये सारे काम जो गुरपतवंत सिंह पन्नू कर रहा था, ये सभी चीजें वहां की जनता पहले काफी समय तक सिर्फ वॉच कर रही थी, देख रही थी, लेकिन अब उस पर रिएक्ट आना शुरू हो गया है, और बहुत जल्दी कनाडा के अंदर बड़ी बात, कोई बदलाव होने वाला है, ताकि जो ट्रूडो अपनी मनमानी कर रहे थे, वो हो सकता है इसकी सजा ये मिले कि ट्रूडो जल्दी ही इस्तीफा दें या उनको हटा दिया जाए, क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर भी बगावत शुरू हो गई है। हम आपको यहाँ पर ये भी बता देना चाहते हैं कि जो जस्टिन ट्रूडो है वो दरअसल आतंकवादियों के साथ क्यों है, खालिस्तानियों के साथ क्यों है। तो जो जगमीत सिंह है, जो वहां पर एक सांसद, एक पार्टी चलाते हैं, वो गुरपतवंत सिंह का आदमी है वो, और उसके 16 सांसद हैं कनाडा की संसद के अंदर, और उन 16 सांसदों का जो समर्थन है वो जस्टिन ट्रूडो को है। इसलिए जस्टिन ट्रूडो की सरकार आतंकवादियों से समर्थन लेकर, आतंकवादियों के जो लोग हैं, नुमाइंदे, जो सिख फॉर जस्टिस, जो गुरपतवंत सिंह पन्नू का जो आतंकवादी संगठन है, उससे, उसके बैनर तले जो लोग वहां पर
दूसरे नामों से या फर्जी उससे वहां काम करके संसद में पहुंचे चुनाव जीतकर, वो सब गुरपतवंत सिंह पन्नू के कहने पर 16 सांसद जस्टिन ट्रूडो को संसद में समर्थन दे रहे हैं, जिनके सहारे से जस्टिन ट्रूडो ने वहां पर सरकार चला रहे हैं। अब ये अगर जस्टिन ट्रूडो आतंकवादियों की बात नहीं मानते हैं तो डेफिनेट के समर्थन वापस ले लिया जाएगा और ट्रूडो की सरकार गिर जाएगी। इसी के बल पर आतंकवादी अपनी मांगों को मनवाने के लिए, गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसा आतंकवादी अपनी मांगों को मनवाने के लिए कनाडा सरकार को बाकायदा ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन अब जनता में बगावत हो चुकी है, दो टुकड़ों में दो राय हो चुका है कनाडा, और बहुत जल्दी कनाडा के अंदर शायद जस्टिन ट्रूडो का भविष्य अब खतरे में है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।